यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़, क्योंकि अब सामने आने वाला है नियति का वो चेहरा जिसे देखकर हर कोई दहल उठेगा। नियति अब सिर्फ बदला नहीं लेना चाहती, वो शांति निकेतन के हर एक सदस्य को बर्बाद करना चाहती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने अपने इस खेल की शुरुआत कर भी दी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जो इस पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। रियो की जिंदगी में आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि उसे पता चलने वाला है कि जिसे वह अपनी माँ समझता है, वो उसकी असली माँ है ही नहीं। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी है। शो में आप देख रहे हैं कि कर्ण की जिंदगी पूरी तरह उलझ चुकी है। एक तरफ नंदिनी से किया गया वादा और दूसरी तरफ नियति का खतरनाक खेल। कर्ण चाहता है कि जैसे ही नियति ठीक हो, वह सच सबके सामने ला दे। लेकिन क्या नियति उसे ऐसा करने देगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नियति का असली मकसद सिर्फ करण नहीं, बल्कि पूरा शांति निकेतन है। वह इस घर में कदम ही इसलिए रखती है ताकि वह हर एक इंसान को धीरे धीरे खत्म कर सके, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और अगर जरूरत पड़ी तो शारीरिक रूप से भी। अब आने वाले एपिसोड्स में जो होने वाला है, वह आपको हिलाकर रख देगा। नियति रियो के सामने एक ऐसा ड्रामा करेगी जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। वह रियो के दिल और दिमाग में जहर भर देगी। वह उसे यकीन दिलाएगी कि कर्ण और उसका परिवार ही उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यहीं आता है सबसे बड़ा झूठ। नियति रियो को बताएगी कि उसके पिता अंश की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। और उस मर्डर के पीछे थी तुलसी। वो तुलसी जिसे आज तक सबने आदर्श, मजबूत और सही समझा। नियति रियो को यह यकीन दिला देगी कि उसकी दादी ही उसके पिता की कातिल है और कर्ण इस सच्चाई को छुपा रहा है। ये सुनकर रियो के अंदर नफरत की आग भड़क उठेगी। वह कर्ण से नफरत करने लगेगा, उस घर से नफरत करने लगेगा और धीरे धीरे नियति के जाल में पूरी तरह फंस जाएगा। लेकिन असली सच्चाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। असल में अंश कोई मासूम इंसान नहीं था। वह एक दरिंदा बन चुका था। उसने नंदिनी की जिंदगी को नरक बना दिया था। उसका हर दिन दर्द, डर और अपमान से भरा हुआ था। जब एक माँ अपने बेटे को बार बार समझाए और वो ना समझे, जब वो हर हद पार कर दे, तब एक माँ क्या करती है? तब वो माँ बन जाती है न्याय। तुलसी ने जो किया, वो एक माँ का फैसला था मम्मा, एक औरत का दर्द था और एक इंसान का आखिरी कदम था बुराई को खत्म करने का। लेकिन नियति इस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगी। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। नियति सिर्फ झूठ नहीं बोल रही, बल्कि वह धीरे धीरे रियो को अपने जैसा बना रही है। उसे इतना भड़का देगी कि रियो खुद तुलसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि नियति के पास सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि असली हथियार भी हैं। वह सच में बंदूक उठाएगी और शांति निकेतन के हर सदस्य को अपना निशाना बनाएगी। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी है। ये एक ऐसा राज खुलने वाला है जो पूरी कहानी को उल्टा कर देगा। क्या होगा जब यह पता चलेगा कि नियति का कनेक्शन अंश के अतीत से है? क्या होगा जब सामने आएगा कि यह बदला सिर्फ नंदिनी या तुलसी से नहीं, बल्कि एक पुराने खून के रिश्ते से जुड़ा है? क्या नियति सच में सिर्फ एक विलेन है, या वो किसी और के इशारों पर खेल रही है? और सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या करण समय रहते सच सामने ला पाएगा, या फिर नियति की साजिश शांति निकेतन को पूरी तरह बर्बाद कर देगी? अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस खेल की शुरुआत नियति ने की है, उसका अंत कौन करेगा? तुलसी, कर्ण, या फिर खुद रियो? क्योंकि अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये बन चुकी है बदले, धोखे और खून का खेल। आप क्या सोचते हैं? क्या नियति सच में झूठ बोल रही है, या उसके पीछे कोई और भी बड़ा सच छिपा है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स आपको हिलाकर रख देंगे।